हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अक्षय शर्मा। आज की वीडियो में हम अपनी पुस्तक का तीसरा अध्याय का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। आज की वीडियो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वीडियो छोटी रहेगी, श्लोक बहुत छोटे हैं, परंतु जितने महत्वपूर्ण हैं आप अपनी आप लाइफ में डेली कर रहे हैं, पर आप इन बातों पर ध्यान नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला श्लोक। उद्योगः नाश्यति ही दरिद्र्यः जप्तो नाश्यति पातम मौनः चह कलोह नाश्यति जागृत भयम। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, कभी आपके घर में गरीबी नहीं रहेगी। यह तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप मेहनत करते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी काम को आप कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, आपके घर में कभी गरीबी नहीं होगी। अगर आप गरीबी का इसमें नाश हो जाता है, बिल्कुल विनाश हो जाता है। अगर आप मौन धारण करते हैं, आप चुप रहते हैं, आपके विपक्ष में कोई बोल रहा है, वह बोल रहा है, आप यहाँ पर कलह होने के चांस, लड़ाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। मगर आप अगर मौन रख लेते हैं तो कलह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक हाथ से तालियाँ नहीं बजा करती हैं। और तीसरी बात यहाँ पर कही गई है कि आप ईश्वर का जाप करते रहिए, भगवान की पूजा करते रहिए, आपका मन शांत रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, तथा ईश्वर का जाप करने से जो मनुष्य होता है वह सदा सुखी होता है और सुख की प्राप्ति कर रहा होता है। बहुत ही छोटी बात थी, पर बहुत बड़ी बात थी। छोटे शब्दों में कही गई ये बड़ी बात थी, आप इस पर गौर जरूर कीजिएगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। अति रूपेण वे सीता अति गर्वेण रावण है अति दानाद बलि रहा हति ही सर्वत्र वर्ज्यते। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अति रूपवती होने के कारण सीता माता का हरण हुआ, अति बलवान और अति गर्व होने के कारण रावण का नाश हो गया, अति दानशील होने के कारण बाली का नाश हो गया। इस कारण आप जानते ही होंगे यह बात, किसी भी चीज़ की अति आपको विनाश कर सकती है, आपको नष्ट कर सकती है। तो आप उस पर ज़्यादा घमंड ना करें, ज़्यादा उस पर बात ना करें। आप हैं तो आप और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि आज का युग है जो लोग प्रूव करने के ऊपर लग रहे हैं कि हमें इन्हें प्रूव करना है। नहीं भाई, मैं कहता हूँ आप दूसरों को प्रूव ना करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी जो एफिशिएंसी अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगाएं, लाइफ और बेटर होती चली जाएगी। आप अपनी बात का घमंड ना करें, किसी बात की अति ना करें, वरना इनकी तरह ही आपको नष्ट होना पड़ेगा। नष्ट ना कहा जाए तो आपको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, लज्जित होना पड़ता है। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एकानापि सर्वेक्ष है पुष्पतानि ही सुगंधित है वासिदानाम द्रवणि है सर्वे सुपुत्रान कुलम युग्य है यथा। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर समझिएगा ध्यान से। जैसे एक वृक्ष, फूलों वाला एक वृक्ष पूरे वन को महका कर रखता है, पूरे बाग को महका कर रखता है। आपने देखे होंगे, आप बागों में जाते होंगे कभी, गार्डन में, तो वहाँ पर जो एक पुष्प की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आती होगी, वह एक वृक्ष होगा, तो वहाँ पर उसकी खुशबू आ रही होगी। इसी तरीके से आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आपके कुल का एक दीपक, कुल का दीपक पुत्र आपका अगर अच्छा है, सुखी है और वह बहुत ज़्यादा समझदार है, तो वह आपके कुल को महका देगा, आपके कुल का नाम रोशन कर देगा और आपको अच्छा सम्मान मिलेगा समाज में। इसलिए मैं कहता हूँ पुत्र को हमेशा ज्ञान की तरफ चलाइए, ज्ञान की बातें बताइए। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। लाल्यते पंचवर्षाणि दश्यते ताड्यानि प्राप्तु तु षोडशः वृक्षः पुत्रम मित्रवदाचरित है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात को संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पुत्र होता है, जो आपके बच्चे होते हैं, बालक हैं, उनको 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। जब वो पैदा होने का जो दिन है उससे 5 वर्ष तक उनको प्रेम करना चाहिए, उनका लाड प्यार करना चाहिए। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कब उन्हें लाड प्यार करना चाहिए, कब उनको उनकी ताड़ना करनी चाहिए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहली वीडियोस भी देखे आए। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमें उनको कब प्यार करना चाहिए? 5 वर्ष तक उनको प्यार करना चाहिए।
लाड दुलार करना चाहिए। 5 वर्ष से फिर 10 साल तक, मतलब 16 साल तक, 15 साल तक उसको दंडित भी करना चाहिए उसके गलत कर्मों पर, ताकि उसे भय हो कि वह अगर कुछ गलत काम किया तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद 16 वर्ष के बाद उसको आप अपना मित्र की तरह समझिए, उसको अपने दोस्त की तरह समझिए। मैं माता पिता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बालक को 16 वर्ष के बाद अपने मित्र की तरह ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि अगर आप उसे उसके बाद डांटते हैं, उसकी ताड़ना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में आपके प्रति एक घृणा आ जाएगी और वह आपको अपना शत्रु समझने लगेगा। आपने उसे 10 साल तक समझाया है, उसके बाद आप उसे प्रेम से भी समझा सकते हैं, वह आपकी बात समझ जाएगा अच्छी तरह। इसलिए अपने बच्चे पर ध्यान दे, पर उसे ज़्यादा डांटे फटकारे ना, इससे आपको ही कोई ना कोई कष्ट झेलना पड़ सकता है आने वाले टाइम पर। अगले श्लोक पर चलते हैं। उपसर्गे चक्रे चह दुभिक्षे चह भ्यावे आसुधा संपर्क है यह पाल्यति सह जीवति। ये संदेश आचार्य चाणक्य आजकल की युवा पीढ़ी को देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती है और सबको जवाब देने लगती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बलशाली समझ रही है, हर लड़ाई दंगे में आ जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि कोई भी अकाल आता है, शत्रु का सामना करना पड़ता है, या लोग बाग इकट्ठे होकर आपको किसी चीज़ से परेशान करते हैं, तो वहाँ से आपको चले जाना चाहिए। वहाँ से आपको अपना बल नहीं, वहाँ पर आपको ही कष्ट भोगना पड़ सकता है, क्योंकि वो दूसरे बंदे जो आपको मारने आए हैं वह तो बुरे हैं ही, आपको भी उनसे तकलीफ़ है, आपको भी दर्द सहना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ उनसे दूर रहिए। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद आपने यहाँ तक का जिसने वीडियो देखी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में ऐसे संदेश दिए गए हैं जो आपको और लोगों को सुनने चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।